क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो ही नहीं रही है? आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है या आपका एक ट्यूब ब्लॉक है, दोनों ट्यूब ब्लॉक है, आप लेप्रोस्कोपी करवा चुकी हैं, आईयूआई करवा चुकी है, आईवीएफ डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया है, आपके अंडे की क्वालिटी नहीं है, अंडे बनते ही नहीं है, बनते हैं तो रप्चर नहीं होते हैं, आपको ओवुलेशन ही नहीं होता है, इम्प्लांटेशन तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्या आपको ये सारी समस्याएं हैं और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हैं, आपको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिला? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस, आई एम आंचल। तो वीडियो में आपको मैं इन सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो ऐसा करते हैं, वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर। मार्केट में तरह तरह की मेडिसिन अवेलेबल है और आजकल सोशल मीडिया पे आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको हर तरह की मेडिसिन ऐड में दिखा देगी कि ये मेडिसिन वन ऑफ द बेस्ट फॉर द प्रेगनेंसी के लिए, और आप लोग बाय भी कर चुके हो, ले भी रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सी दवाई जो है वो वाकई में वर्क करती है और कौन सी दवाई है जो वर्क नहीं करती है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीसीओएस और पीसीओडी के लिए ओजीवा। ओजीवा जो है वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और ओजीवा जो है उससे बहुत लोगों को जो है पीसीओडी पीसीओएस में राहत मिला है। तो आप ओजीवा को ले सकती हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत आसानी से ओजीवा मिल जाएगी। ओजीवा को आप मिनिमम 6 मंथ लेते हो तो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है और इस मेडिसिन से बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी भी कंसीव कर चुकी हैं। तो गाइस, आप ओजीवा ले सकती हो, वन ऑफ द बेस्ट पीसीओडी के लिए वो हर्बल प्रोडक्ट है और वो वाकई में आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, तो आप उसको 100% ले सकती हैं। अब बात करते हैं हम गायनोवेदा की। गायनोवेदा की जीव और फॉलिक एसिड, ये दोनों मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में लिया जाता है फॉर द फॉलिक एसिड। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपके लिए बेहद बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, आपको 2 से 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना है। और जीव मेडिसिन, अगर आपके अंडे बनते नहीं हैं, अंडे की क्वालिटी खराब है, अंडा रप्चर नहीं होता है, आपको ओवुलेशन नहीं होता है, या आपकी प्रेगनेंसी रह जाती है और बार बार आपको मिसकैरेजेस हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम चालू हो चुकी है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपको आती है तो जी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, आप उसको ले सकती हैं। अब बात करते हैं ट्यूब ब्लॉकेज के लिए। तो ट्यूब ब्लॉकेज के लिए कौन सी मेडिसिन है? तो अभी तक गायनोवेदा में ट्यूब ब्लॉकेज के लिए कोई मेडिसिन नहीं आई है, लेकिन गायनोवेदा के जो टोल फ्री नंबर है आप उसमें बात करके उनके कस्टमर केयर से सजेशन ले सकते हैं फॉर ट्यूब ब्लॉकेज के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ट्यूब ब्लॉकेज का मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें कि आप अपने ट्यूब्स को ओपन घर पे ही कर सकते हो। ये वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ, तो इसीलिए जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अब बात करते हैं हम गायनोवेदा की पीसीओडी के लिए मायरावामा। एक क्वेश्चन मेरे पास में आया था कि क्या मायरावामा से वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो बंद हो जाता है? अगर आपको माइनर वाइट डिस्चार्ज है तो वो आपको ज़रूर क्योर करेगा, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज होने का कारण जो होता है वो आपको इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब बात करते हैं कि उस वाइट डिस्चार्ज में क्या आपको स्मेल आती है या नहीं आती। अगर आपको हैवी स्मेल आ रही है, खुजलीपन लगता है, आपको हमेशा इचिंग लगती है, आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसमें आपको मायरावामा काम नहीं करेगी। उसको कहते हैं हम यूटीआई इन्फेक्शन। आपको यूटीआई इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन आती है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, जो तो आपको उसमें बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। और एक बात और कहूँगी, अगर आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता है या आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो आगे जाके आपके ट्यूब ब्लॉकेज होने का भी खतरा है। तो इसीलिए इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नॉर्मल मत लीजिए और डॉक्टर से जाके तुरंत मिलिए। हम एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रोसिस की बात, कि एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस के लिए कौन सी मेडिसिन वन ऑफ द बेस्ट है? तो अभी तक इसके लिए कोई भी मेडिसिन आयुर्वेद में बेस्ट मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी सक्सेसफुल मेडिसिन इसमें नहीं दिखी है गाइस। और अभी गायनोवेदा भी जो है वो एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस के लिए मेडिसिन लाने वाला है, लॉन्च करेगा वो लोग। जब करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी मेरे चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर से इसको देखिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर से आप क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। तो एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रोसिस होने का कारण क्या होता है? ये होता है इसलिए क्योंकि आपके हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं।
दूसरा चीज़ है, अगर आप खान पान और पोषक तत्व प्रॉपर नहीं लेते हो तो भी आपको ये दिक्कत होता है। एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे ही कोई महिला 30+ होती है तो उनको बहुत तरह की समस्या बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द देना, कमर में बहुत ज़्यादा पेन होना, सर दर्द देना, गला दर्द देना, मतलब हमको बॉडी का हर पार्ट में पेन होना, हमेशा थकान लगना, एनर्जी नहीं लगनी बॉडी में, और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है कि हम थक गए हैं इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं। क्या होता है कि 30 के बाद हमको कैल्शियम की ज़रूरत होती है और मल्टीविटामिन हमारी बॉडी में हमको चाहिए होता है। और अगर आप कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स लेती हैं तो दैट इज़ नॉट अ मेडिसिन, दैट इज़ सप्लीमेंट्स। तो आप अगर अपनी सप्लीमेंट्स लेते हो तो आपको इस चीज़ों से राहत मिलती है। और 30 के बाद हर महिलाओं को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितना भी हम खान पान बाहर से इंटेक कर रहे हैं वो आज के डेट में प्योर रहा नहीं है, और हम प्योर कहाँ से लेके आए, तो हमको उसको सप्लीमेंट से ही इंटेक करना पड़ता है। तो आप डेफिनेटली सप्लीमेंट्स ज़रूर लीजिए अगर आपको इस तरह की समस्या हो रही है। तो नामिया सिरप के बारे में मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। नामिया सिरप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इरेगुलर पीरियड में आपको हेल्प करती है, अन्यथा नहीं करती है। वो आपको और किसी भी चीज़ में काम नहीं करेगी। अगर आपके पीरियड गड़बड़ है तो आपको नामिया ज़रूर काम करेगी और आपके पीरियड को रेगुलर करेगी। पीरियड रेगुलर हुआ दैट मीन्स कि आपके हार्मोन रेगुलर्स हो गए हैं, यानी हार्मोन नॉर्मल हो गए हैं आपके। तो ये चीज़ आपको देखना है। और पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओएस में, कि मेल हार्मोन जो है फीमेल की बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगता है और फीमेल का जो हार्मोन एक्चुअल होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से हमें मेल के जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में दिखते हैं, जैसे कि अपना हेयर ग्रोथ होना, इस तरह का हमको सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें करनी। अब इन सब का निचोड़ ये है कि देखिए, हमको अपने खान पान को ठीक करना है, हमको डेली डाइट लेना है, हमको एक्सरसाइज करना है, और साथ ही साथ हमको एक सही मेडिसिन लेना है। कोई मेडिसिन डियर ख़राब नहीं है, मेडिसिन को लेने का एक सही तरीका होता है, और उसके साथ साथ आपको कुछ जो परहेज बोला गया है वो आपको करना है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपके ऊपर वो मेडिसिन काम नहीं करेगी। बहुत सारी महिलाओं का एक क्वेश्चन है कि गायनोवेदा हम इतने टाइम से ले रहे हैं, हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और आप बोलते हो कि गायनोवेदा अच्छी मेडिसिन है। बहुत सारे लोग मुझे आज भी कमेंट करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि गायनोवेदा जब मैंने भी लिया था स्टार्टिंग, तो मुझे भी वो फ़ायदा नहीं किया था और मैंने गायनोवेदा छोड़ा है। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये बात आज समझ में आएगी जो मैं बोल रही हूँ, कि जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने 5 मंथ गायनोवेदा लिया था और मुझे उससे बेनिफिट नहीं लगा और मेरे पीरियड इरेगुलर हो गए थे और मैंने गायनोवेदा छोड़ भी दिया था। इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बनाया था कि गायनोवेदा अच्छी मेडिसिन नहीं है, और मेरी वजह से बहुत सारे लोगों ने मेडिसिन छोड़ी। लेकिन मैं उसके लिए आज माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी एक नादानी थी गाइस कि मैंने ऐसा किया था उस टाइम पे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मुझे बताने वाला कोई था नहीं, और मैंने मेडिकली पढ़ाई ज़रूर की है, एलोपैथ से मैंने पढ़ाई की है, तो मुझे आयुर्वेद का उतना ज़्यादा उस वक्त नॉलेज नहीं था, आज से 1.5 साल पहले। तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ था कि मुझे लगा था कि मेरे पीरियड रेगुलर हो जाएंगे, मेरे सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैंने फिर दूसरी मेडिसिन ली और दूसरी मेडिसिन से भी मेरे साथ यही चीज़ हुआ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि फिर से मैंने गायनोवेदा लिया, 2 महीने 3 महीने मैंने इसको खाया और मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई। तो मैं उसको कैसे ख़राब बोल दूँ। इसके बाद नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी तो हुई थी। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा जो भी एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, कि हमको मेडिसिन को लेने का तरीका पता होना चाहिए, उसके साथ परहेज पता होना चाहिए। आज मुझे पीसीओडी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेरा साफ साफ आ चुका है कि मेरी पीसीओडी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मेरे फाइब्रॉइड्स भी पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन मैं जो पहले परहेज करती थी वो आज भी मैं कर रही हूँ। रीज़न इज़ दैट कि कल हो के ये बढ़ ना जाए, ये वापस से रिवर्स ना हो जाए, इसीलिए तो आपको भी यही करना है। जो भी मेडिसिन ले रहे हो उनका कस्टमर केयर है, अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं होता है आप उनके कस्टमर केयर में फ़ोन करिए और आप उनके कस्टमर केयर में बात करके जैसा वो बता रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, आप ऐसा मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा। और रही बात गायनोवेदा की, तो गायनोवेदा देखिए मैं उसको ख़राब नहीं बोलूँगी, आयुर्वेदिक हर्ब से बनी हुई चीज़ है,
तो हाँ, उसको टाइम अब तो अपना लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी अगर ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो उसको ठीक होने में समय भी लगेगा। लेकिन आज के टाइम पे मैं देख रही हूँ कि गायनोवेदा से हज़ारों वुमेन्स जो है वो प्रेग्नेंट हुई हैं, बच्चे हुए हैं उनको। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप गायनोवेदा नामिया या आप किसी भी मेडिसिन्स में जा रहे हो तो आपको पेशेंस रखना होगा। आपको साल भर का पेशेंस लेके, और साथ में आपको परहेज करना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, इसके साथ साथ आप उस मेडिसिन को लीजिए। आपको 100 नहीं 1000% रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आपको डैम श्योर बोल रही हूँ। और मैं खुद अभी नामिया ले रही हूँ, क्योंकि मेरे जो पीरियड है वो खुल के आए नहीं हैं, तो मैं खुद भी लेती हूँ, इसीलिए मेरे पास मेडिसिन हमेशा अवेलेबल होती है। तो आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नए वीडियो में। बाय बाय।